भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देखो कैसे। देखो इस वीडियो में ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को आगे पढ़ेंगे। हमने 3 रिजल्ट डिराइव किए थे, है ना, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लिखी, उसके बाद में एक बार दोनों साइड को, लेफ्ट साइड राइट साइड को हमने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर पी स्क्वायर से किया, फिर बी स्क्वायर से किया। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लेके 3 तरह के रिलेशन मिले। ठीक है, देखो एक होता है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स, कुछ एंगल्स होते हैं, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम समझते हैं, लेकिन वो अभी मैं नहीं बता रहा मैं आपको। अभी आप यहाँ फोकस करो। अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, उससे कनेक्ट करके मैंने आपको रिलेशन समझाया है, तो इसको आप पहले ही समझो। देखो हमने क्या डिराइव किया था कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। दूसरा रिलेशन आपने क्या सीखा था कि जो सेक का रिलेशन टेन के साथ होता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? आपका 1 होता है। और तीसरा रिलेशन क्या था आपके पास में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ये 3 रिलेशन आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जान है, ये तीनों के तीनों रिलेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। साइन का कोस के साथ है, सेक का टेन के साथ है, कोसेक का कोट के साथ है। कौन आगे होगा कौन पीछे ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना खास तौर पे इन दोनों में, क्योंकि प्लस में फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने से। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना इन दोनों के अंदर में। ठीक है, अब इस क्लास में हम क्या करेंगे? ठीक है, इस क्लास के अंदर ना हम इन आइडेंटिटीज से कुछ रिलेशन निकालेंगे। कैसे रिलेशन? देखो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा है, साथ के साथ नोट करते रहना। ठीक है, समझते रहना अच्छे से। आपके पास में पहला रिलेशन निकल के आया यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। कुछ नहीं करना तुम्हें ना, बस इधर उधर करना है चीज़ों को और कुछ रिजल्ट ड्राइव करने हैं। देखो जैसे मान लो, अगर मान लो मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूँ, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दिया, इज इक्वल टू में 1 वहाँ पर है, मैं कोस स्क्वायर थीटा को वहाँ ले गया, तो क्या बन गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर, कहीं भी तुम मैथ्स की ऐसी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री वाली, ठीक है, वहाँ तुम्हारे पास में अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा आ गया ना, तो तुम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो अगर ज़रूरत है तुम्हें। ठीक है, अगर तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें चाहिए कि यार मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूँ, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को तुम कोस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए। और कहीं तुम्हें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मिल गया तो तुम उसको क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रिलेशन हमने यहीं से डिराइव किया है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे देखो, अगर मान लो मैं कोस को ही रहने देता, मैंने कोस यहीं रहने दिया, तो क्या होगा? देखो 1 वहीं रहेगा, माइनस साइन वहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अगर तुम्हारे पास किसी प्रॉब्लम में हुआ तो तुम उसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा नहीं, ज़रूरत के हिसाब से। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें साइन में जाना है तो तुम कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे देखो, अब हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा है, हमारे पास में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। अब मान लो मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा आपके सामने, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इधर स्क्वायर, ये अकेली वैल्यू है साइन थीटा। अब तुम्हें याद होगा मैं तुम्हें बताया था कि साइन थीटा का स्क्वायर होता है, ऐसे लिख सकते हो उसको, साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये स्क्वायर जो है ना इसके साथ नहीं है, अलग है। तो तुम ये समझो, यहाँ पे मैं रब करता हूँ इसको, तुम ऐसे समझो कि अगर मान लो मैंने इस वैल्यू को रूट में डाला तो इज इक्वल टू के उधर वाली वैल्यू भी पूरी रूट में जाएगी। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? यही तो मतलब होता है कि जो आप इज इक्वल टू के इस तरफ कर रहे हो ना, जो भी करना है करो, वो उधर भी करना पड़ेगा। तो मैंने इज इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू को रूट में डाल दिया, तो जो उधर की वैल्यू है वो भी रूट में चली जाएगी। तो जब इसका रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा। इज इक्वल टू में यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन थीटा अगर आपको कहीं चाहिए होगा ना तो आप उसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहीं साइन स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहीं कोस स्क्वायर थीटा आपको चाहिए होगा तो आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ से समझो इस रिलेशन को। अगर मान लो मेरे पास में कोस स्क्वायर थीटा हुआ, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना टाइम के साथ में सब कुछ ईजी हो जाएगा। ठीक है, शुरू शुरू में टफ लगता है लेकिन बाद में ईजी हो जाएगा। अब मान लो मेरे पास में क्या लिखा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सारी रिलेशंस बनती हैं लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब मान लो मैंने इधर भी रूट डाल दिया और उधर भी मैंने रूट डाल दिया, तो यार इसका स्क्वायर हो रहा है, फिर रूट डाल दिया आपने स्क्वायर रूट, तो ये कट जाएगा इससे, तो आपको क्या मिलेगा?
कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए आपको क्या मिलेगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक रिजल्ट हो गया। तो हमने यहाँ से देखो इस इक्वेशन से, है ना, हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक ये रिलेशन निकाला, एक ये निकाला, एक ये निकाला और एक ये रिलेशन निकाला। ऐसे हमने यहाँ से कितने रिलेशन निकाले, 4 रिलेशन। कितने रिलेशन निकाले, 4 रिलेशन। आया समझ में? इसको बार बार प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। इसको डिराइव कर करके देखो कि कहाँ से चीज़ें किस तरीके से क्रिएट हो रही हैं, समझ रहे हो? देखो और रिलेशन तुम क्या बना सकते हो इससे, अब ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये वाली वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर डालूँ कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर लूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पे चाहे कितनी भी पावर डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ 2 डालने से हुआ क्या कि मुझे यहाँ पे एक आइडेंटिटी नजर आई। क्या आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वैल्यू ए स्क्वायर में नजर आ रही है और ये वाली वैल्यू मुझे बी स्क्वायर में नजर आ रही है, जो कि कैसे सोल्व होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक तरीके से ये समझ लो, हालांकि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको आप लिख सकते हो, इस चीज़ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, साइंस को थीटा के इक्वल में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे समझो। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। देखो ये भी एक रिजल्ट तैयार हो गया आपके पास में। ऐसे ही अगर आप यहाँ से आते, कोस की तरफ से आते, तो आप कैसे लिख सकते थे इसको कि भाई कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सेम चीज़ कर रहा हूँ उसके साथ में, ठीक है, स्किप कर रहा हूँ स्टेप को, समझ जाना, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऐसे करके ये आपके पास में रिलेशन निकल के आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं ना, हम जब प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को ऐसे चेंज करते हैं। ये 3 की 3 आइडेंटिटी इतने तरीके से चेंज होती है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये साथ के साथ वीडियो में जैसे मैं करा रहा हूँ ना, आप साथ के साथ नोट करो, प्रैक्टिस करो, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इतना डिफिकल्ट नहीं है, शुरू शुरू में लगेगा, आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 4 इंपॉर्टेंट हमारी यही होती है। एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, एक साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है कोस की फॉर्म में, ये होती है, एक सिंपल कोस थीटा, एक इनके स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक सिंपल साइन थीटा। तो 4 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको यहाँ से, ये वाली बात कि यार अगर ऐसे कुछ लिखा है ना हमारे पास में, तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में लगती है। लिखा है ना आइडेंटिटीज़, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ यूज़ हो रही हैं, समझ रहे हो, बस ये चक्कर है। तो ये पहला केस के साथ में हमने कुछ केसेस करे हैं, आगे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो और चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। अभी तक ये समझो कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, ठीक है। नोट करो इसको, वीडियो को रोक के इस पूरे को नोट करो और अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। अगला रिलेशन क्या है, देखो अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपके सामने बोर्ड पे क्या लिखा है, पढ़ो। आगे आपके पास में रिलेशन लिखा है कि यार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको लिख लेते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। कुछ याद नहीं करना, ठीक है, या कुछ भी ऐसे मतलब स्ट्रेस नहीं लेना। आप सिंपल इतना ध्यान दो कि यार ये जो लिखा है मेरे सामने, इससे मैं क्या क्या रिजल्ट क्रिएट कर सकता हूँ, सही होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, कुछ आपने गलत स्टेप ना लिया हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब मैं क्या करूँगा, मैं सेक्स को थीटा यहीं रहने देता हूँ, हाँ 1 वहीं है, माइनस के टेन स्क्वायर थीटा को वहाँ लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद करो पिछली वीडियो में रिजल्ट तो हमारे पास आया ही था, है ना। तो कहीं पे तुम्हारे पास में अगर सेक्स स्क्वायर थीटा हुआ ना, तो तुम उसकी जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और समझो अगर मान लो मेरे को टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूँ, माइनस के टेन स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जाऊँ, सेक्स स्क्वायर थीटा यहीं है, 1 को इधर ले आऊँ, तो क्या ये रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा। देखो क्या ये रिजल्ट आपके पास में क्रिएट हो जाएगा कि जो सेक्स स्क्वायर थीटा होता है -1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में टेन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा, आया समझ में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपके टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ना, आगे पीछे करके लिख रहा हूँ, वो होती है सेक्स स्क्वायर थीटा -1। ये रिजल्ट ध्यान रखो आप, ठीक है, इसको नहीं, इसके नीचे वाले को ध्यान रखो आप, ठीक है, कि सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो सेक्स स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद में इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके पास में सेक्स स्क्वायर थीटा लिखा है 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा लिखा है। अब अगर मैं इधर स्क्वायर रूट कर दूँ तो उधर भी स्क्वायर रूट कर दूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू, सिंपल सेक थीटा, कोई स्क्वायर नहीं कोई क्यूब नहीं, क्या होती है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, इतना टफ नहीं है, आराम से देखोगे समझोगे समझ में आएगा। आगे देखो, ऐसे यहाँ से रिजल्ट क्रिएट करते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट डालेंगे उधर भी स्क्वायर रूट डालेंगे, तो क्या निकलेगा, इधर से टेन थीटा, उधर की वैल्यू क्या चली जाएगी, स्क्वायर रूट में, क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1। एक तो रिलेशन आपको ये याद रखना है, फर्स्ट रिलेशन इंपॉर्टेंट में, ठीक है। दूसरा क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है सेक की फॉर्म में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा रिलेशन क्या होता है, अगर सिंपल सेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ से क्रिएट किया हमने इसको। उसके बाद में अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकलेगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये रिलेशन आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने, खुद से करके देखो, आपको ध्यान रहेंगे, ठीक है। आगे चलते वीडियो में, अभी फिलहाल के लिए इतने रिलेशंस काफ़ी हैं। पीछे की वीडियोस को बार बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो, क्वेश्चंस लगाओ, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे अगला रिलेशन है, ये तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो अब, कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कोट स्क्वायर थीटा है वो कितना है, 1 है, ठीक है। ये रिलेशन हमने निकाला है लास्ट वीडियो में से, पिछली वीडियो में, वहाँ से आप अच्छे से समझो इस चीज़ को। अगर ये समझ में नहीं आ रहा आपको, यहाँ तक तो आप आ ही चुके हो, अब बस इधर उधर कर रहे हैं। मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, देखो फिर से वही चीज़, तो इज इक्वल टू बाकी सब कुछ वहाँ भेज दूंगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब चलो यहीं कहीं करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोट की फॉर्म में क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए हो सिर्फ, तो इधर स्क्वायर रूट कर दोगे उधर भी स्क्वायर रूट कर दोगे, तो उधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आया समझ में। ऐसे ही मान लो यहाँ पे देखो, मैं कोट स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जाऊँ तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा वहीं रहेगा, यहीं रहेगा, 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा ऑर्डर सही करके लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये ऐसे हो जाएगा कि कोट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे तुम स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू स्क्वायर रूट में चली जाएगी, तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक तो ये हमारे पास में था जो शुरू में हमने क्रिएट किया था। एक रिजल्ट निकल के आया कि कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है कोट की फॉर्म में, है ना। एक ये आया कि सिंपल कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तुम्हें ये याद नहीं करना, जितने जितने तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हें अपने आप सब ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे हमने क्या करा, इसको शिफ्ट करके एक ये रिजल्ट तैयार हमने किया कि यार जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोट की फॉर्म में, ऐसे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद में सिंपल कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। 2-3 बार वीडियो को देखो, साथ के साथ प्रैक्टिस करो चीज़ों को, तो ये रिलेशन समझ में आएंगे। अभी और भी रिलेशन बनते हैं, तो वो धीरे धीरे आप सीखोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बताना। थैंक यू सो मच।